राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय हो। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय हो। श्री श्री गौर निताय की जय हो। शील प्रभुपाद की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। जमुना महारानी की जय हो। गिरिराज महाराज की जय हो। राधा कुंड श्याम कुंड की जय हो। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा सुधा निधि जी का एक श्लोक है, थोड़ा सा उसका आस्वादन करते हैं। वृंदानि सर्व महता मपहाय दूरात् वृंदाटवी मनुसर प्रणयेन चेतः सततारणीकृत सुभाव सुधा रसौघम राधाभिधान मिह दिव्य निधान मस्ती। इसमें प्रबोधानंद सरस्वती जी कह रहे हैं वृंदावन की महिमा।
क्योंकि आज ब्रज की एक लीला को कही जाएगी, तो इसके पूर्व में ये श्लोक मैंने लिया। कह रहे हैं कि अपने चित्त से, मन से कह रहे हैं कि हे चित्त, तू सभी प्रकार के बड़े बड़े साधन समुदाय को दूर से त्याग कर प्रेम सहित वृंदावन का अनुसरण कर। फिर से कह रहा हूं कि तू सभी प्रकार के बड़े बड़े साधन समुदाय को दूर से त्याग करके प्रेम सहित वृंदावन का अनुसरण कर, क्योंकि इस वृंदावन में सज्जनों के उद्धार करने वाले सुंदर भाव रूप अमृत रस की प्रवाह रूपा श्री राधा नाम की एक दिव्य महान निधि विराजमान है। ऐसी है वृंदावन की महिमा। बड़े बड़े साधन हैं, बहुत सारे लोग योग का क्या क्या का साधन करते हैं, तो वृंदावन की ऐसी महिमा है जिसको प्रबोधानंद सरस्वती जी कह रहे हैं कि भाई सब कुछ त्याग करके वृंदावन चले आना चाहिए, क्योंकि ये सज्जन लोग वृंदावन में रहते हैं। सज्जन मतलब उदार उदार भगत, रसिक शिरोमणि सब रहते हैं। जैसे सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, षड गोस्वामी सब वृंदावन में वास किए हैं। ये सब महान निधि हैं और परम करुणामय है। वृंदावन एक ऐसा स्थान है कि ऐसे ऐसे सततारणीकृत सुभाव सुधा रसौघम, अरे तारना की तो बात है, कृष्ण प्रेम को प्रदान करने वाले सब संत बैठे हुए हैं। वृंदावन की ऐसी महिमा है कि वृंदावन का एक एक जो वृक्ष है वो साधु है, वो प्रगट है। जैसे ठाकुर जी के पास जाइए तो पट खुलने का बंद होने का समय होता है। अब मान लीजिए कोई अचानक पहुंचा रहा दिन को 1 बजे, तो दर्शन तो नहीं हो सकते, पट बंद है। अब क्या करे बेचारा। और साधु भी हैं, सज्जन लोग तो भजन में निष्ठ रहते हैं। अब हर समय उनसे बात भेंट नहीं हो सकती है, वो एकांतिक भजन में लगे रहते हैं। कोई उनका समय होता है, उस समय वो एकांतिक भजन में लगे रहते हैं। कभी कभी जाने पर साधुओं का भी दर्शन नहीं हो पाता है। क्या तो अभी महाराज जी चाहे संत भगवान अभी अपने साधन नाम जप में लगे हुए हैं, एकांतिक भजन कर रहे हैं। लेकिन वृंदावन के जो वृक्ष हैं, जो सज्जन हैं, वो सर्वदा हर समय उपलब्ध है। हमारे आचार्यगण सनातन गोस्वामी हर वृक्षों को ऐसे गले से लगाते थे। और ये जो वृंदावन के वृक्ष हैं कल्पतरु हैं, सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा ये प्रयास कर रहा था कि वृंदावन है क्या, वृंदावन की अगाध महिमा है। तो ये प्रमाणिक श्लोक मैंने लिया, प्रबोधानंद सरस्वती जी जो प्रकाशानंद थे और चैतन्य महाप्रभु से बनारस में बहुत शास्त्रार्थ किए थे, लेकिन शास्त्रार्थ का अवसर नहीं मिला। इसका किंचित इसका वर्णन आता है आदि लीला, चैतन्य चरितामृत आदि लीला के 7वें परिच्छेद में। वही प्रकाशानंद जी ये जो बहुत बड़े वेदांती थे, महाप्रभु की कृपा से भक्ति को प्राप्त किए और भक्ति में ऐसे रच पक गए कि उन्होंने राधा सुधा निधि और वृंदावन महिमामृत 2 ग्रंथों की रचना किया है। ऐसे और भी किए हैं। तो मैं तो राधा सुधा निधि जी से ये श्लोक लिया, श्लोक संख्या 9, कि वृंदान सर्व महता मपहाय दूरात। वृंदावन एक ऐसा स्थान है कि बहुत साधन करने की जरूरत नहीं है। केवल वृंदावन में जा करके व्यक्ति अनुसरण करे। अनुसरण का अर्थ है कि अपने साधन में लग करके अनुसरण करे। तो थोड़ा भी साधन जो भी है, नाम जप है, कथा श्रवण है, परिक्रमा है, तो ये साधन इतने प्रबल हो जाते हैं कि उस स्थान में जो राधा रानी है, एक महान निधि है राधा रानी।
जिसको इच्छताम, भगवान श्री कृष्ण हमेशा राधा रानी को ढूंढते रहते हैं, तो वो राधा रानी कृपा कर देती है, मिल जाता है। वृंदावन कृपा करने का स्थान है, संत कृपा का स्थान है। जैसे बहुत पहले मैंने वर्णन किया था कि संत बहुत कृपालु होते हैं। जैसे मैंने प्रभुपाद जी का उदाहरण दिया था कि प्रभुपाद जी के पास लोग नहीं है, प्रभुपाद जी ही विदेश गए, सब पर कृपा कर रहे थे। कृपा का अर्थ ही होता है कि उसमें पात्रता का वैशिष्ट नहीं रहता है। जैसे पूतना लीला जो है, अब उसमें पात्र का विचार नहीं, भगवान को कृपा करना था, कर दी। क्योंकि वो आज श्लोक आएगा कि पूतना लोक बाल अग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसया अपि। अरे इतनी क्रूर थी, उसको कैसे मिल गया? वो तो कृष्ण से प्रेम करने नहीं गई थी, वो तो कृष्ण को मारने गई थी। सर्वयंतरामी भगवान नहीं जानते हैं कि वो मारने जा रही है, ये कर क्या रही है। और अच्छा, कौन सा वस्तु प्रदान कर रही है? विष प्रदान कर रही है, कालकूट। लेकिन भगवान कृपा में है, इस प्रसंग में यह स्पष्ट झलकता है। तो कृपा में पात्र का विचार नहीं होता, तो संत कृपा करते हैं। और यही सब सज्जन लोग वृंदावन में रहते हैं, और वृक्ष के रूप में कई संत रहते हैं। ये भगवान ने कृपा करके वृक्ष के रूप में संतों को स्थापित किया कि व्यक्ति जाए या गले लगाए कि हे संत भगवान, हे संत शिरोमणि, आप कृपा करें, आप कृपा करें। तो ये वृंदावन की ये महिमा है कि भाई सब साधन का, बड़े बड़े साधन करने की कोई आवश्यकता नहीं, तपस्या, दान, व्रत आदि। केवल व्यक्ति वृंदावन का अनुसरण करे तो वहां पर ही उन वृंदावन में सज्जनों के उद्धार करने वाले, दुष्ट का तो बात ही नहीं करना, बड़े बड़े सज्जनों का उद्धार कर देती है। तो अमृत रस रूपा सततारणीकृत सुभाव सुधा रसौघम राधा विधान दिव्य निधान मस्ती। निधान, दिव्य निधान है, बहुत कीमती चीज है। तो राधा जी रहती है, और श्री कृष्ण इन्हीं राधा माधव जी हर रात भगवान इक्षण करते हैं, नित्य लीला। ब्रज में अभी भी नित्य लीला चलती है, भगवान नित्य विहार करते हैं ब्रज में आज भी। तो मैंने इस श्लोक को थोड़ा सा लिया क्योंकि वृंदावन की लीला कहनी है। तो आइए आज का श्लोक प्रारंभ करते हैं। तो आज हम लोग सकट भंजन लीला का श्रवण करेंगे, जो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 7वें अध्याय में प्रस्तुत है। तो सर्वप्रथम श्लोक की आवृत्ति करते हैं, प्रथम श्लोक। तो ये कथा चलेगी श्लोक संख्या 1 से लेकर के 17 तक। श्रीराजोवाच एन एनावतारेण भगवान् हरिरीश्वरः करोति कर्णरम्यानि मनोज्ञानि च न प्रभो। एन एनावतारेण भगवान् हरिरीश्वरः करोति कर्णरम्यानि मनोज्ञानि च न प्रभो। तो इस श्लोक के पहले, इस अध्याय के पहले पूतना लीला प्रस्तुत किए हैं सुखदेव गोस्वामी। और सुखदेव गोस्वामी का इस लीला को कह करके अपना एक कमेंट्री दिए हैं, एक निष्कर्ष दिए हैं। उस निष्कर्ष में ये कहते हैं कि पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी, श्लोक संख्या 35 में कहते हैं इस लीला को कह करके कि पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसया अपई हरये स्तनम दत्वाप सदगतिम। सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि ये पूतना एक जाति का नाम है, ये राक्षसों की एक जाति है पूतना, क्रूर। उसकी क्रूरता का व्याख्या अगले शब्द से कह रहे कि लोक बाल अग्नि, वो छोटे छोटे बच्चों को मारने वाली थी। मार के, छोटा बच्चा कितना प्यारा होता सभी को, लेकिन वो छोटे बच्चे को मारती थी। राक्षसी, राक्षस थी, राक्षस मतलब निगल जाना। और रुधिरासना, रक्त पीती थी, खून पीने वाली थी। ऐसी पापनी जिघांसया अपि, ऐसी पापी होने पर भी, अच्छा वहां भी गई है ब्रज में, तो उसका उद्देश्य वही है
श्री कृष्ण जो बालक के रूप में है तो उनको मारने के लिए गई है, अपने स्तनों में हलाहल विष लगाई है, कपट का भेष बनाई है। तो ऐसी जिघ्यांसया अपि हरय स्तनम दत्वा, तो उसने एक काम क्या किया, भगवान जो देखे कि हरे स्तनम दत्वा, अपना जो स्तन है हरि को दिया। उस स्तन में क्या लगा है ये भगवान के लिए विचार का विषय नहीं है। बस भगवान ने देखा कि इसने हमें स्तन दिया और आपह सदगति, और इसी को देख करके सुखदेव भगवान कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी, कि आपह सदगति, उसको क्या हुआ, प्राप्त कर लिया, सदगति को प्राप्त कर लिया। अरे क्या गति प्राप्त कर लिया कि भगवान उसको अपना मां बना लिए। तो एक बहुत बड़े संत है रमेश बाबा, बरसाने में कह रहे थे कितना बड़ा आश्वासन है। वो कपट कर रही थी, दूध थोड़े दे रही थी, विष दे रही थी, लेकिन विष देने में भी नाटक कर रही थी, अरे मेरा लाला पी लो, कितना सुंदर बच्चा है, क्योंकि वहां पर कई गोपिकाएं थी, तो उनके बीच में एक दिन में गई थी, तो स्तन पिलाते समय खूब अपना जो माताओं का जो भाव होता है पुत्र के प्रति वो प्रदर्शित कर रही थी, झूठा। अब भगवान इसी से रीझ गए, और रीझे नहीं। श्रीपद वल्लभाचार्य एक टीका इसमें कहे हैं कि भगवान आंख मूंद लिए थे। तो आंख क्यों मूंदे, तो आंख मूंद के भगवान विचार कर रहे थे कि इसको मैं क्या गति दूं, इसको कई भाव है। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि केवल स्तन दे करके, क्या वो स्तन देने गई थी, ये विचारणीय प्रश्न है। नहीं, विष देने गई थी। अब विष दे भी रही थी, अब विष दे नहीं रही थी, विष को लगाई थी अपने स्तन पर, हलाहल विष, और भीतर से क्रूरता है कि ऐसे मारूंगी इसे। तो भीतर और बाहर दोनों तरफ से क्रूर है। लेकिन भगवान देखी कि स्तन दी है और झूठा नाटक कर रही थी, कपट। वो प्रेम भी नहीं कर रही थी, कपट कर रही थी, और कपट में क्रूरता छिपा हुआ था। लेकिन भगवान ये सब चीज नहीं देखे। देखिएगा 35 नंबर श्लोक में कि हरे स्तनम दत्वा, केवल भगवान को स्तन दी और आपह सदगति को प्राप्त कर गई। तो किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णया परमात्मने यच्छन प्रियतम किम नु रक्ता स्तन मातरो यथा। तो किम पुनः श्रद्धया, कैमुत्य न्याय से कह रहे हैं कि जब पूतना को ये सदगति मिल गई तो किम पुनः श्रद्धया, जो श्रद्धा से भगवान को कोई दे रहा है तो उसके बारे में क्या कहना है। जब ऐसे उदार चित श्री कृष्ण के चरित्र को जब उन्होंने सुना तो महाराज परीक्षित ने अगले अध्याय में प्रश्न कर दिया। प्रश्न कर रहे हैं कि एन अवतारेण भगवान हरिरीश्वरः करोति कर्ण रम्यानि मनोज्ञानी च न प्रभो। परीक्षित महाराज ने कहा कि हे भगवान हरि ईश्वर, जो ईश्वर हैं, हरि हैं। हरि का अर्थ होता है कि जो सब कुछ हरण कर ले, उसके पाप कर्म को हरण कर ले, पाप करने की वृत्ति को हर ले, उसके सारे दोष का हरण करके और उसके मन का भी हरण कर ले। और चेतन चरिता में हरि शब्द की परिभाषा दी गई है, और कृष्ण प्रेम अपनी लीला कथा को प्रदान कर देते हैं, इसलिए उनका नाम हरि है। तो ऐसे हरि, अच्छा, ईश्वर शब्द से यहां पर तात्पर्य है कि सर्वनियंता, भगवान के सब कुछ नियंत्रण में है। कोई प्रश्न कर देगा कि भाई भगवान कैसे दे दिए, अरे भाई ईश्वर है ना, नियंता है, उनके अंदर में सब कुछ है। और एक और शब्द है इस श्लोक में भगवान। भगवान का अर्थ है कि षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान, उनमें सारे भग हैं, सारे वैभव और अनंत वैभव है। ऐसा नहीं कि भगवान दे देंगे तो घट जाएगा। जैसे मान लीजिए 10 है और 2 दे दीजिए तो कितना बचेगा संसार में, तो कोई कहेगा 8 बचेगा। लेकिन भगवान के यहाँ सिद्धांत है कि 10 में से अगर 5 भी दे दीजिए तो 5 नहीं बचेगा, 10 का 10 ही बचता है। उनका ऐसा ऐश्वर्य है भगवान का।
तो कह रहे कि ऐसे भगवान हरि और ईश्वर के आपने जो जो अवतार किए, अवतार लेकर के भगवान ने जो करोति किया है लीला को, तो ये जो लीलाएं हैं कर्ण रम्यानी, कान को बहुत प्रिय लगता है। अब मनोज्ञानी, जैसे ही व्यक्ति इन भगवान की लीलाओं को सुनता है, जैसे पूतना आदि लीला जिसमें अनंत करुणा, भगवान कितने करुणामय है ये पता चलता है, तो व्यक्ति का कान रमन करने लगता है, कान को आनंद मिलने लगता है। अब मनोज्ञानी, और जब उस पर व्यक्ति विचार करता है, भागवत पढ़ता है, सुनता है, उस पर मनन करता है मन से, तो मन भी रमन करने लगता है। मनोज्ञानी चन प्रभु, हे सुखदेव भगवान, भगवान हरि की ऐसी ही मधुर लीला है। एन अवतारेना, तो इस पर श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ठाकुर कहते हैं कि कई अवतार भगवान लेते हैं, कूर्म अवतार, वामन अवतार, नरसिंह अवतार। तो वो सब अवतार लेकर भी भगवान जो कुछ करते, वे ऐसी लीलाएं कान को और मन को कितनी प्रिय लगती है। लेकिन यहां तो साक्षात, अच्छा भगवान शब्द से फिर एक अर्थ करेंगे कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान शब्द देने का अर्थ होता है कि स्वयं इसमें भगवान ही समाये हैं श्री कृष्ण। तो इनकी लीला कितनी रसमय होगी। और भगवान वृंदावन की जो लीला है वो माधुर्य लीला है, उसमें ऐश्वर्य का गंध भी नहीं है। कोई भी ब्रजवासी ये नहीं जानते हैं, भगवान प्रकट कई लीला को करते हैं, कैसे कर्म को करते हैं। जैसे गोवर्धन उठा लिए, सबने प्रकट देखा कि चरी 5 इतना छोटा बालक 7 साल का गोवर्धन उठा लिया एक कनिष्ठा उंगली पर, वे आंख से देख रहे हैं, लेकिन वे कभी नहीं जान पाए कि ये भगवान है। जैसे माँ को भगवान ने मुख खोल करके दिखाया कई बार, एक बार मिट्टी खा रहे थे तब, एक बार माँ ऐसे सुला रही थी, भगवान को ऐसे नींद आया और ऐसे आके तो पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। माँ ये नहीं जानी कि ईश्वर है, माँ को जानी कि वो लगता है कोई ग्रह लग गया है। तो भगवान श्री कृष्ण की लीला कितनी मधुर है, कितनी माधुर्य है इसमें कितनी मादकता है। तो आप हमें इन लीलाओं को सुनाइए। और राजा परीक्षित दूसरे श्लोक में कह रहे हैं कि कथा सुनने का क्या लाभ है, वे अपने अनुभव को बता रहे हैं। यच्छिन्बतोपैतरतिर्वितृष्णा सत्वं च शुद्धेत चिरेण पुंसः भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हारं वदमन्यसे चेत। इस श्लोक में कह रहे हैं कि यत और तत् मतलब वह, तो उन भगवान की लीलाओं को छिन्नबतः पुंसः, सुनने वाला पुरुष, कौन पुरुष, अन्य जीवों के बारे में नहीं कह रहे, पुंसः, जो पुरुष भगवान कृष्ण की मधुराति वृंदावन की लीला को श्रवण करता है, तो 5 चीजें उसके साथ घटित होती। क्या क्या घटती होती है? आरती अपैति। आरती का अर्थ होता है, इस पर श्रीधर स्वामी टीका में लिखते हैं कि आरती शब्द का कि तथापि यच्छिन्वतः पुंसः पुरुष मात्रस्या रतिर मनोग्लानिस तन्मूलभूता विविधा तृष्णा चाप गच्छति। तो आरती शब्द का श्रीधर स्वामी अपनी टीका में लिखते हैं कि मनोग्लानि कह रहे हैं, मनोग्लानि तन्मूलभूता विविधा तृष्णा चाप गच्छति। तो मन में बहुत ग्लानि रहती हर जीव को कि हमको ये नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला, हमारा ऐसे हुआ, हमारा मान हुआ, सम्मान हुआ, किसी के पास बंगला है, किसी के पास कार है। देखता है व्यक्ति, आस पड़ोस में देखता है, चाहे कहीं भी देखता है, संबंधियों में देखता है, इसे अच्छी नौकरी मिल गई है, इसे अच्छा घर मिल गया है, अरे इसको तो अच्छी पत्नी मिल गई है, इसको ये मिल गया, ये मिल गया। तो व्यक्ति को ग्लानि रहती, अरति। तो इसको श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि मनोग्लानि, मन अग्नि से जलता रहता है, अरति।
तो भगवान श्री कृष्ण की लीला को व्यक्ति जब सुनता है भगवान हरि की, तो उसका जो आरती है वो अपैति नष्ट हो जाता है। मन की ग्लानि नष्ट हो जाती है। 24 घंटा जीव जलता रहता है, मन में ग्लानि, हमें ये नहीं है, हमें ये नहीं है, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, जलता रहता है। और एक आचार्य टीका में कहते हैं, श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद आदि, उसमें कहते हैं, श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ठाकुर कहते हैं कि आरती का होता है अप्रवृत्ति, भगवान की लीला नहीं सुन, जैसे कथा कहीं चल रही लेकिन किसी को कोई उसमें रुचि नहीं है, तो भगवान की लीला नहीं सुनने के प्रति, नहीं सुनने की जो अरुचि है वो नष्ट हो जाती है कथा सुनने से। व्यक्ति को निरंतर कथा सुने तो कथा नहीं सुनने की जो उसकी प्रवृत्ति है, अरति, वो नष्ट हो जाती है। तो इसके 2 अर्थ किए हैं। श्रीधर स्वामी ने किया है मनोग्लानि, तो ये चला जाता अरति। तो प्रथम चीज ये नष्ट हो जाता है कथा सुनने से। अब भी तृष्णा, तृष्णा मतलब प्यास, हमें ये प्राप्त करना है, हमें ये प्राप्त करना है, हमें ये प्राप्त करना है, ये प्राप्त करना है, और सबसे श्रेष्ठ स्वर्ग की प्राप्ति करनी है। स्वर्ग के लिए व्यक्ति बहुत ललायित रहता है, क्योंकि स्वर्ग में भगवान गीता में कहते हैं कि अपार सुख है और अनंत काल तक। अनंत का अर्थ है कि बहुत लंबी आयु है भाई, कई कल्प की आयु रहती है देवताओं की, एक कल्प की आयु, बहुत लंबी आयु है। तो ये जो तृष्णा है किसी भौतिक पदार्थों को पाने का, भोगने का, चखने का, तो तृष्णा मिष्ट, ये तृष्णा जलाते रहती है। अच्छा, आरती ही, जैसे श्रीधर स्वामी कहते हैं कि आरती मनोग्लानि स्तनमूल भूता विविधा तृष्णा चाप चाप गच्छति। तो आरती ही तृष्णा को उत्पन्न करती है। मन में ग्लानि रहती है तो तृष्णा, अब कहीं देखे और चित लगा करे हमारे पास भी कार होना चाहिए, तो अब व्यक्ति उसके प्रति प्यास उत्पन्न कर लेता है कि हमें कार चाहिए। तो आरती के कारण ही तृष्णा आती है, तो ये वितृष्णा नष्ट हो जाती है कथा सुनने से। असत्वम च शुद्ध्यति, और सत्वम, सत्व मतलब होता है चित्त, हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है। तो शुद्ध होने का अर्थ है कि मतलब गंदगी है, तो गंदगी क्या है, तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब गंदगी है। किसके गंदगी है? मन के। और भगवान कपिल देव कहते हैं कि मन की गंदगी क्या है, वो है अहमता और ममता, किसी चीज को मैं मानना और दूसरी चीजों को अपना मानना। तो ये अहमता, अहम और मम जो है, ये मन का गंदगी है। संसार में इसी में व्यक्ति फंसा हुआ है ना, कि मैं शरीर हूं, मैं हूं, जबकि शरीर हम है नहीं। हम देख रहे हैं कि बाल्यकाल से बचपन का शरीर नष्ट हो गया, जवानी का नष्ट हो गया, और प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त हुए हैं, और कुछ ही दिन के बाद हम बुढ़ापे को प्राप्त करें। शरीर क्षण क्षण नष्ट हो रहा है और अंत में नष्ट हो जाएगा। लेकिन जीव इसी को अपना मानता है, अहम। और इस शरीर से संबंधित जितने चीज हैं उसको मानता है कि मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा, ये मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, मेरा धन है, मेरा कार है। तो अहम और मम, मेरा मेरा मेरा, तो ये मन की गंदगी है। तो काम, क्रोध, लोभ, मत, मत्सर इत्यादि ये गंदगी है मन के, और जीव को जला रहे हैं, और जीव जल रहा है अनादिकाल से। तो भगवान की कथा सुनने से सत्वम च शुद्ध्यति। अच्छा, एक एडवर्ब दे रहे, अचिरेण। जब ही व्यक्ति कथा सुनना प्रारंभ करता है तो शीघ्र ही उसके हृदय की गंदगी नष्ट हो जाती है, आरती नष्ट हो जाती है, मनोग्लानि और वितृष्णा ये नष्ट हो जाती है। तो 3 चीजें ये होती हैं। और जैसे ही हृदय शुद्ध हो जाता है तो हरऊ भक्ति, भगवान हरि में भक्ति भी उत्पन्न हो जाती है।
और सख्यम च तत्पुरुषे, और भगवान के भक्तों में मित्रता हो जाती है। भगवान के भक्त ही प्रिय लगने लगते हैं। एक भक्त का आप देखेंगे कि जैसे मछली है, मछली को जल से बाहर निकाल दीजिए और दूध के नदी में रखा जाए तो मछली मर जाएगी। उसी तरह से जिसका जो भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लिया है, उसको कहीं भी सुविधाओं से युक्त स्थान पर रखिए, भौतिक स्थान पर, तो भक्त मर जाएगा। भक्त को किसी महल में दीजिए, खूब बढ़िया बढ़िया भोजन दीजिए, और भगवान के भक्त वहां नहीं है तो भक्त मर जाएगा। भक्त के बिना नहीं रह सकता है, मर जाएगा। तो भगवान के भक्त ही प्रिय लगने लगते हैं। एक कथा सुनने का प्रभाव है। संसार प्रिय नहीं लगता है। देखिए मंदिर में कितने ब्रह्मचारी हैं, हर एक मंदिर में, तो उनके भी माता पिता हैं, स्वजन हैं, बंधु बांधव हैं, मित्र हैं, लेकिन उन्हें अब मित्र हैं, स्वजन, बंधु प्रिय नहीं लगते हैं। संबंध है बस है, लेकिन प्रिय नहीं। प्रिय क्या लगते हैं? भगवान के भक्त। ये कथा सुनने का, ये महाराज परीक्षित का अपना अनुभव है। तो कथा सुनने का 5 फल है। आरती नष्ट हो जाती है, वितृष्णा नष्ट हो जाती है, और चित्त सत्वम च शुद्ध्यति, चित्त हमारा जो है वो शुद्ध हो जाता है, और हरि में भक्ति उत्पन्न हो जाती है, और भगवान के भक्तों में सख्य हो जाता है। अथान्यदपि कृष्णस्य तोकाचरितमद्भुतं मानुषं लोकम आसाद्य तज्जाति मनुरुन्धतः। कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की अन्य लीलाओं का, जैसे आपने पूतना के लीला का वर्णन किया कि हे सुखदेव गोस्वामी, अन्यदपि कृष्णस्य तोक अद्भुत चरितम, जो अद्भुत चरित्र है उसको आप कहिए, क्योंकि मानुषम लोक आसद्य, इस मनुष्यों के बीच भगवान प्रकट हुए और मनुष्य सा लीला कर रहे हैं। तज्जाति अनुरुंधतः, भगवान बिल्कुल, अच्छा गोप बालक बने हुए हैं, तो गोप बालकों की तरह ही भगवान रह रहे हैं, बिल्कुल मनुष्य की तरह। भगवान गीता में भी कहते हैं कि मैं अवतार लेकर के प्रकट होता हूं तो मानुष्य, मुझे लोग मनुष्य मानते हैं, विमूढ़ मूर्ख लोग हमको मनुष्य मानते हैं। मनुष्य नहीं है, भगवान तो सर्वदा भगवान है। जैसे पूतना तो 6 दिन के भगवान थे, तो पूतना का भगवान ने वध कर दिया, और वध किया तो वृंदावन में किसी हथियार और तलवार से नहीं किया, किसी अस्त्र शस्त्र से। वृंदावन में जितने असुरों को मारे, तो देखिए भगवान का क्या ऐश्वर्य है कि किसी हथियार से चाहे बिना लड़े मार दिए। अब पूतना इतनी विशाल राक्षसी थी, और भगवान 6 दिन के छोटे से बालक हैं, और भगवान कुछ किए, मारे नहीं। अब जैसे छोटा बालक है, इसे हाथ से आप करेंगे तो जो पकड़ता है पकड़ लेता है बालक। छोटा बालक जो होता है पकड़ता है। आप इसे गोद में लेकर ऐसे ऊपर कीजिएगा बालक को, तो फट से पकड़ता है बालक। तो भगवान मारे नहीं, इसे पकड़ लिए। जब हवा में लेकर के उड़ी आकाश में, तो पूतना को ऐसे भगवान पकड़ लिए, और उसी में पूतना मर गई। भगवान मारे कहाँ? वो छटपटा के मर गई। तो भगवान अपना तोक चरित्र, अद्भुत चरित्र करते हैं। भगवान विचित्र चरित्र करते हैं, बिना अस्त्र शस्त्र का मार देते हैं, और भगवान को कोई भय भी नहीं है। कई अवतारों में तो भगवान युद्ध करते हैं। हिरण्याक्ष से भगवान का बहुत लंबा युद्ध चला है। भगवान राम रावण से युद्ध कर रहे हैं, और सब में हथियार, जैसे नरसिंह भगवान नख से फाड़ रहे हैं, नख रूपी हथियार से। लेकिन भगवान ब्रज में तो खेल खेल में, तोक चरितम का अर्थ हुआ कि बाल खेल खेल में। ऐसा नहीं कि भगवान कोई युद्ध करने जा रहे हैं, चाहे कोई बहुत बड़ा योजना बना रहे, नहीं। हाँ, योजना बना रहे, वृंदावन से बाहर गए हैं तो युद्ध के लिए बहुत योजना बनाए। जैसे जरासंध से युद्ध कर रहे हैं, महाभारत के युद्ध में शामिल हैं, तो बहुत सारे अस्त्र शस्त्र चल रहे हैं। लेकिन ब्रज में कुछ अस्त्र शस्त्र न चलते, इसीलिए कह रहे हैं कि उस तोक चरित्र को आप कहिए। अब सुखदेव गोस्वामी
अब एक सकट भंजन लीला को कह रहे हैं, तो उसको आप सब सुनिए। श्री शुक वाचा कदाचिदोत्था कदाचिदोत्थानिक कौतुकाप्लवे जन्मर्क्षयोगे समवेतयोषितां वादेत्र गीतद्विजमन्त्रवाचकैः चकार सूनोरभिषेचनम सती। सती यशोदा जी को कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। कदाचित, कदाचित का अर्थ आचार्यों ने किया है, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ ठाकुर ने, कि उस समय भगवान 3 महीने के हो गए थे, तो औत्थानिक भगवान लीला किए हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है तो चित एक स्थिति में पड़ा होता है, पलट नहीं सकता है। जब 3 महीने के भगवान हुए तो भगवान ने करवट को अपने से पलट दिया, मतलब दाहिने तरफ पलट गए। तो ये बहुत बड़ा उत्सव होता है। देखते छोटे छोटे बच्चे चलते नहीं हैं, गोद में लेना पड़ता, लेकिन छोटा छोटा बच्चा देखते हैं धीरे धीरे बकैया चलने लगता, पैर पर, चारों पैर से, 2 हाथ से या 2 पैर से चलने लगता है। तो माता पिता बहुत प्रसन्न होते हैं, उनके लिए उत्सव होता है। और कहीं बच्चा खड़ा होकर के चलने लगे तो लोग ताली पीटते हैं, सबको दिखाते कि चलने लगा चलने लगा, चलने, उत्सव जैसा होता है। तो भगवान ने 3 महीना होने पर करवट बदला, तो इसके लिए माता यशोदा ने बहुत बड़ा आयोजन उत्सव का किया। और उस उत्सव में विप्रों को बुलाया गया, ब्राह्मणों को बुलाया गया, ब्रजवासी ब्राह्मण आए और सभी ब्रजवासी आए। और उस दिन जन्मर्क्ष योगे, उस दिन जो भगवान के जन्म के समय रोहिणी नक्षत्र था, तो उस दिन भी रोहिणी नक्षत्र था। और समवेत योषिताम, तो यशोदा जी की जितनी भी गोपियां मित्र थी सब एक जगह इकट्ठा हुई थी। और नंद महाराज के भी मित्र आए थे, सब गोप लोग, सारे ब्रजवासी इकट्ठा हुए थे, क्योंकि कृष्ण का एक महोत्सव चल रहा था। कौन सा? औत्थानिक लीला का चल रहा था। औत्थानिक लीला का अर्थ है कि भगवान सोए सोए करवट बदले हैं और भगवान का अभिषेक चल रहा था। सुनो अभिषेचनम, वो अभिषेक भगवान का चल रहा था। आबादित्र गीत, और बहुत सारे लोग बाजा बजा रहे थे और लोग गीत गा रहे थे। उत्सव का प्रधान अंग होता है कि वाद्य यंत्र को बजाना और खूब गीत गाना, खूब गीत गाना। गीत गाने का और अर्थ ले सकते हैं, नाच भी रहे हैं लोग, कीर्तन कर रहे हैं। अद्विज मंत्र वाचक ही, और ब्राह्मण लोग वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। तो इस प्रकार से ये उत्सव चल रहा था। अब आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नंदस्य पत्नी कृतम जनादिकम विप्रई कृत स्वस्तयनम सुपूजितहि पूजितै अन्नाद्यवास स्रगभीष्ट धेनुभि संजात निद्राक्षमसी सयच्छनहि। सुखदेव भगवान कह रहे कि नंदस्य पत्नी, ये नंद महाराज की पत्नी। नंद का अर्थ ही होता आनंद। जैसे नंद बाबा के यहाँ जब पुत्र लाला हुआ तो महामना, नंद बाबा महामना का अर्थ है कि दान देने में विचार ही नहीं कर रहे थे कि घर में घट जाएगा कि ज्यादा है कि कम है, उदार चित्त से दे रहे थे। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि नंदस्य पत्नी, वे नंद महाराज की पत्नी है यशोदा जी। तो ब्राह्मणों को सबको लुटा रही है कृष्ण के उत्सव पर। तो नंदस्य पत्नी कृत मज्जनादिकम, तो कृष्ण का बढ़िया से अभिषेक किया। अभिषेक के बाद स्नान अस्तादि कर करके, और ब्राह्मणों को विप्रही अन्नादवास स्रगभीष्ट धेनु भी, अन्न वस्त्र और अभिष्ट धेनु मनचाहा गाय को पूजत ही विप्राहा, ब्राह्मणों को प्रदान किया माता यशोदा जी ने। अभिष्ट धेनु भी है, ऐसा नहीं कि बूढ़ा गाय दे दिए, जैसा तैसा गाय दे दिए। दान में व्यक्ति देखता है, आज भी हम लोग बाजार जाते हैं तो कहता अच्छा दान देना है तो ऐसा ऐसा वस्तु ले जाइए। नहीं, नंद महाराज के यहाँ यशोदा जी अभिष्ट धेनु भी, अभिष्ट जो जैसा मांग रहा वैसा दे रहे हैं। ऐसा हमें वस्तु चाहिए, ऐसा चाहिए, तो सब दे रहे हैं। तो ब्राह्मणों को विप्र ही पूजित ही, और ब्राह्मणों ने क्या किया? कृत स्वस्तैनम, सब ब्राह्मण लोग आशीर्वाद दे रहे हैं,
स्वस्ति वाचन करे, बच्चे का मंगल हो, अब मंगल हो, हर संकट से बच्चा बचा रहे, स्वस्थ रहे। हे यशोदा मैया, तेरा लाला जुग जुग जिए, तेरा लाला स्वस्थ रहे, सब प्रकार से निरोग रहे, तेरे लाला का यश बढ़े। इस तरह से ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन कर रहे थे। ब्राह्मणों को अगर कोई वस्तु प्रदान कर दिया जाए, ब्राह्मणों को खूब बढ़िया अन्न खिला दीजिए, खूब बढ़िया मनचाहा दान दे दीजिए, तो ब्राह्मण लोग खूब आशीर्वाद देते हैं। और ये तो ब्रजवासी ब्राह्मण है, तो खूब आशीर्वाद दे रहे थे। तो इस प्रकार से उत्सव चल रहा था। तब तक अब तो छोटे बालक हैं श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण को नींद आने लगी। संजात निद्राक्षमसी यच्छनई। अब घर में तो चारों तरफ उत्सव का वातावरण है, चारों तरफ उत्सव। और भगवान को सुलाना है तो मैया कहाँ सुलाए, पूरे घर तो सब भरे पड़े, सब कमरे। आप हम सब का भी अनुभव कि घर में कोई उत्सव होता है तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग के सारे कमरे में सारे लोग भरे पड़े हैं, सामान से भरा पड़ा है, लोगों से भरा पड़ा है, चारों तरफ कोतूहल कोलाहल मचा हुआ है। सब लोग जैसे गीत गा रहे हैं, कोई वाद्य यंत्र बजा रहा है, ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, तो बहुत शोरगुल चल रहा है। तो बच्चा कैसे सो पाएगा। तो मैया ने सोचा कि कहाँ सुलाऊं, कहा कि कृष्ण को नींद आ रही है। तो देखी कि घर के बाहर एक छकड़ा लगा हुआ है, गाड़ा, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं गाड़ा, बैलगाड़ी को। तो बैलगाड़ी करीब करीब 90 फुट लंबाई था और उसी अनुपात में चौड़ाई, और उस पर बहुत सारे दही रखे हुए थे, माखन रखे हुए थे, घी रखे हुए थे, सब बड़े बड़े हांडा में रखे हुए थे। और नीचे पलंग, तो बैलगाड़ी देखते होंगे आप लोग कि बैलगाड़ी ऐसे खड़ा होता कहीं, तो नीचे लोग बिछा करके सो जाते हैं। तो नीचे कोई स्थान मिला नहीं, तो यशोदा मैया ने सनही धीरे से जा करके लाला को वहीं सुला दिया। स्वयं गई धीरे से, इसे ठोक ठोक करके। छोटे बच्चे होते हैं तो श्री कृष्ण तो मनुष्य जैसा लीला कर रहे हैं, यद्यपि है भगवान लेकिन मनुष्य जैसा लीला कर रहे हैं। तो माता यशोदा ने ऐसे सुला दिया और सुला करके और सब अतिथियों की सेवा में लग गई। और वहीं पर कुछ 4-5 बालक थे, कुछ बालक हैं, उन बालकों को कहा कि देखो ये कन्हैया को देखते रहना, लाला को देखते रहना। तो छोटे छोटे बालक थे, 2 साल 3 साल 4 साल के, और बच्चे सब श्री कृष्ण के श्रीमुख को देख रहे थे। श्री कृष्ण उत्सव है सबके लिए। तो माँ ने जब नियुक्त कर दिया तो बालक लोग सब ध्यान से श्री कृष्ण जो सोए हुए हैं उनके मुख कमल को देख रहे हैं। श्री कृष्ण परम आकर्षक। तो सब छोटे बालक वहीं खड़ा होकर के श्री कृष्ण के मुख को देख रहे थे। अब आगे की घटना क्या होती है। औथानिकोत्सुक्यमना मनस्वनी समागतान् पूजयते ब्रजौकस नेवाश्रुणोद्वैरुदितं सुतस्य सा रुदं स्तनार्थी चरणाबुदक्षिपत्। तो औथानिकोत्सुक्य मना मनस्वनी, ये यशोदा जी का दिया जा रहा है कि यशोदा मैया उत्सव में उनका असुक्य मना, पूरा पूरा मन उत्सव में लगा हुआ था, और उत्सव में आतिथ्य में लगा हुआ था कि कैसे सबका सत्कार करना, कोई छूटे नहीं, सबको सब मन चाही वस्तु मिल जाए। यशोदा जी तो भाई प्रमुख व्यक्ति थी, भंडारा में जाती होगी, हाँ भाई इतना बन गया इतना बन गया। अच्छा, बहुत सारे ब्रजवासी आ भी रहे होंगे, देखते हैं ना कि एक ही बार नहीं आते, सब लोग लगातार आते रहते, सबका यथोचित उनके अनुसार सबका आदर कर रही है, स्वागत कर रही है, सबको खिला रही है, देख रही सब लोग खाए कि नहीं खा रहे हैं, सबको दान मिल रहा है। तो असुख्य मना, माँ तो बच्चे कृष्ण को छोड़ करके, ऐसे माँ एक पल नहीं छोड़ती थी, लेकिन उत्सव का वातावरण है तो माँ का चित्त अब बच्चे की तरफ बिल्कुल नहीं गया और उत्सव में लगा हुआ था। तब तक कृष्ण रुदन करने लगे, जग गए। किस लिए जग गए? अस्तनार्थी, अस्तन, माँ का दूध पीने के लिए। भूख लगी तो बच्चे क्या रोने लगते हैं, बच्चों का तो एक ही हथियार है, रोना। भूख लगती है तो बच्चे रोने लगते हैं, तो श्री कृष्ण रोने लगे। यहां शब्द है अस्तनार्थी, अस्तन की इच्छा कर रहे थे, कब माँ आएगी दूध पिलाएगी। छोटा बच्चा कहीं जा थोड़े सकता है, तुम तो 3 महीने के बालक हैं। तो अपना हथियार प्रयोग किए, भगवान रोने लगे। तो सा यशोदा, वो यशोदा जो
उत्सव में पूरा पूरा उसका मन लगा हुआ है, बालक की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। सा सुतस्य, अपने बेटे के रुदितम न वै शृणोद, अपने बेटे के रोदन को बिल्कुल नहीं सुन पाई। बच्चा श्री कृष्ण, आंगन बहुत बड़ा है नंद बाबा का, तो आंगन में किनारे बैलगाड़ी के नीचे भगवान को सुला दी मैया। वहां से श्री कृष्ण भूखे हैं, भूख लगी, नींद खुली, क्योंकि उत्सव तो बहुत लंबा चल रहा था ना। बच्चों को 2-2 घंटे में भूख लगती है, छोटे बालक को सुता देते माँ, फिर बच्चा रोने लगता है। हर घर में आप देख सकते हैं, छोटे बालक को सुता दीजिए, 2-3 घंटा बाद क्या क्या रोने लगते हैं, और रोने में पैर आदि हाथ सब पटकने लगते हैं, बहुत जोर की भूख लगती है। तो अपने माँ को बुलाते हैं, तो माँ आकर के फिर अपना स्तन देती है, दूध पिलाती है। लेकिन यहाँ तो श्री कृष्ण रो रहे हैं, लेकिन माँ का ध्यान नहीं गया। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि न एव शृणोद वै रुदितम सुतस्य, सा, वो यशोदा अपने पुत्र के रुदन को नहीं सुन पाई। तो प्रश्न उठता है, एक आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कि तो बालक जाके क्यों नहीं कहे कि अरे मैया, ये मैया तुम्हारा लाला रो रहा है, कन्हैया रो रहा है। क्योंकि माता यशोदा ने कह दिया था बालकों से कि चुपचाप रहना, 2 घंटे तक चाहे 3 घंटे तक हमको डिस्टर्ब मत करना है, क्योंकि उत्सव है ना, उत्सव में माता यशोदा है, सबका ध्यान रख रही हैं। तो श्री कृष्ण इधर रो रहे हैं, और जो छोटे छोटे बालक थे तो भगवान का मुख कमल को देखे तो सोए हुए थे, और रुदन करते हुए श्री कृष्ण को देख रहे हैं। श्री कृष्ण रोते भी हैं तो परम सुख देते हैं, तो उस रुदन को बालक देख रहे थे। और इधर मैया ने रुदन सुना नहीं बालक का, क्योंकि उत्सव में उसका मन लगा था। औत्सुक्य मना, मनस्वनी, मनस्वनी का अर्थ है कि परम उदारता से लगी हुई थी, उधर ध्यान गया नहीं। और ये जो बालक जो निरीक्षण कर रहे थे, देख रेख कर रहे थे श्री कृष्ण का, तो ये भी रुदन को जाकर के प्रेषित नहीं किए कि हे मैया तुम्हारा बालक रो। रुदन रोते हुए श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे थे। जैसे श्री गोपियां भगवान को जब यशोदा मैया बांध रही है, कृष्ण रो रहे हैं, तो गोपियां सब देख रही थी, कृष्ण रो रहे हैं तो उसको बहुत सुख मिल रहा है। श्री कृष्ण हर समय परम आकर्षक है, सुंदर लगते हैं। तो भगवान के पास अब हथियार क्या है? चरण है। चरणाबुद छिपत है। भगवान ने चरण चलाना शुरू किया, पैर, और घटना इस प्रकार घटी कि एक राक्षस अदृश्य रूप से उस सकट पर बैठा हुआ था, और उस पर सब दही घी इत्यादि, के घर में जगह नहीं था। आज भी शादी होता है, ब्याह होता है घर में, गांव में, तो बहुत सा सामान को आंगन में रखना पड़ता है, क्योंकि घर में तो अतिथि रहेंगे, बहुत सामान रहेगा। तो सुखदेव गोस्वामी आगे कह रहे हैं कि अध शयानस्य शिशोरनुल्पक प्रवाल मिदवंघ्रिहतं विवर्तत विध्वस्त नानारसकुप्य भाजनम यत व्यस्त चक्राक्ष विभिन्न कुवरम। अध शयानस्य, उस बैलगाड़ी के नीचे भगवान सोए हुए हैं, और मां ध्यान नहीं दे रही है। तो भगवान ने क्या किया, अपने छोटे छोटे कोमल कोमल पैरों से भगवान ने पैर से मारा छकड़े को। अब छकड़ा मारे तो छकड़ा क्या हो गया, छकड़ा पलट गया, व्यस्त हो गया, और उस पर जितने भी चीज रखे हुए थे दूध, दही, माखन, घी, दूध नहीं, माखन, घी और दही, ये सब रखे हुए थे। गोपों का यही धन होता था। तो सब क्या हो गया, विध्वंस हो गए, गिर गए, और व्यस्त चक्राक्ष विभिन्न कुबरम, और वो बैलगाड़ी पलट गई। इतना विशाल बैलगाड़ी पलट गया, और पलट गया तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि सबका ध्यान गया। जो सबका ध्यान अब तक उत्सव की ओर था, श्री कृष्ण की तरफ ध्यान नहीं था। एक आचार्य श्रीपाद वल्लभाचार्य टीका में कहते हैं, श्री कृष्ण कहें कि बताइए, मैं अपने गोलोक धाम से अवतार लेकर के आया हूं, और हाय रे हाय, मेरे तरफ किसी का ध्यान नहीं है।
तो भगवान ध्यान खींचने के लिए, अब मैं रो रहा हूं, कोई सुन नहीं रहा, हाय रे हाय। तो भगवान आचार्य वल्लभाचार्य कहते हैं कि भगवान ने ध्यान आकर्षित करने के लिए, भगवान एक समय तो कई कार्य करते हैं। एक तो असुर को मारना था, और अब सारे गोपियों का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करना था। जैसे दामोदर लीला में भगवान को माँ अपना स्तन पिला रही थी, दूध पिला रही थी, तब तक देखी कि चूल्हे पर रखा हुआ पद्मगंधा गाय का दूध में उबाल आ गया। तो उबाल आ गया तो श्री कृष्ण को माँ दूध पिला रही थी, तो कृष्ण को तुरंत गोद से दूध से हटा करके अपने स्तन को मुख से निकाल करके उनके मुख से और उतार करके पद्मगंधा गाय का दूध को चूल्हे से जो गिर रहा था खौल करके, तो उसको उतारने गई। श्री कृष्ण को इसी में संजात कोप आ गया, करे मुझको छोड़ के चली गई, और माँ उधर दूध उतारने गई, इधर उतारा, गुस्सा में दही का भांड को फोड़ दिए भगवान दामोदर लीला में। तो श्री कृष्ण को बहुत कोप आता है, तो वाह रे वाह, मेरी माँ हमको छोड़ करके दूसरे में लगी हुई है। तो उधर ध्यान आकर्षित करने के लिए भगवान ने पैर से मारा सकट को। जब सकट पलटा, मान लीजिए ट्रक कहीं खड़ा है और पलट जाए तो कितना घोर आवाज होगा। आश्चर्य की बात है कि बिना आंधी के, बिना तूफान के कोई गाड़ी पलट जाए, तो बहुत बड़ा गाड़ी पलट गया। तो दृष्ट्वा यशोदा प्रमुखा ब्रजस्त्रिया औत्थानिके कर्मण्या समागतः नंदादयश्चाद्भुत दर्शनाकुला कथम स्वयं वै सकटम विपर्यगात। तो सब आपस में सब कहने लगे। कौन कौन आपस में कहने लगे? यशोदा प्रमुखा ब्रजस स्त्रिया, यशोदा रानी की उम्र की जितनी भी प्रमुख प्रमुख ब्रजवासी थी स्त्रियां, वे नंदादया, नंद और उपनंद महाराज और भी गोप लोग बहुत ही इस घटना से अव्याकुल हो गए और आपस में कहने लगे, समागता, इकट्ठा होकर के क्या कहने लगे? कथम स्वयं वही सकटम विपर्यगात। और ये कैसे अपने से सकट ये बैलगाड़ी पलट गया, इतना बड़ा कैसे पलट गया? सबके मन में कौतूहल था कि इतना बड़ा गाड़ी कैसे पलट गया। जैसे मान लीजिए कोई रेलगाड़ी खड़ा हो गिर जाए तो आदमी को आश्चर्य होगा कि कैसे पलट गया। ना आंधी चला, ना तूफान आया, ना कोई व्यक्ति पलटा, गिर कैसे गया? उसी को करे कथम स्वयं वही सकटम विपर्यगात। ये कैसे सकट गिर गया? स्वयं गिर गया। तो बड़ा आश्चर्य था, सब लोग कौतूहल में थे। अब तो उत्सव में खलल पड़ गए। सब ब्राह्मण लोग भी, और जितने वाद्य यंत्र बज रहे थे सब बाजा बजना बंद हो गया सबका गीत बंद हो गया। ब्राह्मणों ने जो वेद का पाठ कर रहे थे सब वेद पाठ रुक गया। अब माता यशोदा जो इधर उधर दौड़कर सब जगह उत्सव में ध्यान दे रही थी, सब काम रुक गया। श्री कृष्ण परम आकर्षक हैं अपने ओर ध्यान खींचना चाहते हैं सबका, तो कुछ ना कुछ लीला करेंगे ही ठाकुर जी। तो उन्होंने इस प्रकार से बैलगाड़ी को पलट करके सबका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। तो अब सब लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि अरे भाई सकट कैसे पलट गया, कैसे पलट गया। तो जो बालक को नियुक्त करके गई थी मां, तो बालकः ऊचूर व्यवसित मतिन गोपान गोपीश्च बालका रुदितानेन पादेन क्षिप्त मेतन न संशय। तो ये बालक लोग कहने लगे, कृष्ण कथा, ये प्रत्यक्ष कृष्ण चरित्र को देखे हैं, लीला को। तो सारे गोपियों को, गोपों को अव्यवस्थित मतिन जो थे, अव्यवस्थित मतिन थे, जिसका चित्त व्यग्र था अन्य लोगों का कि कैसे पलट गया पले से। तो उन बालका उचु, उन बालकों ने कहा, भाई प्रत्यक्ष है, तो उन बालकों ने कहा कि एते न, ये जो छकड़ा है, रुदिता, रोते हुए, अनेना, ये श्री कृष्ण ने ही रोते हुए, पादे न, पैर से इसको छकड़ा को पलट दिया। और न संशय, इसमें संशय नहीं, हम लोग अपने आंख से देखे हैं। 9 नंबर श्लोक में है कि न संशय, इस पर संशय नहीं है।
निश्चित बात है कि श्री कृष्ण ने रोते हुए श्री कृष्ण ने पैर से मार करके, पादेना पैर से मार करके छकड़ा को पलट दिया। अब बालकों के मुख से सुने, बालक तो सत्य कह रहे, कृष्ण कहता है, क्योंकि कृष्ण की लीला को आंख से देखें, अन्य लोगों ने नहीं देखा है। लेकिन नाते श्रद्ध धीरे गोपा, लेकिन सब गोप लोग कहें कि अरे राम, इस पर विश्वास नहीं किए। क्यों? बालक भाषितम इति अर्थ, कहीं कह रहे तो बालक लोग हैं, इनको क्या ज्ञान होगा, ये छोटे छोटे बालक हैं, इसको क्या पता है कि छोटा सा एक कन्हैया है, गाड़ी पलट देगा। तो उन बालकों के वाक्य पर उन्होंने विश्वास नहीं। बालक प्रत्यक्ष कृष्ण कथा, कृष्ण लीला को देखे हैं कि श्री कृष्ण रोते रोते गाड़ी को पलट दिए, और उसी बात को कह रहे हैं। तो इस पर तो कई टीकाएं हैं, न संशय शब्द पर, तो मैं उस पर नहीं लूंगा समय। यहाँ पर जीव गोस्वामी बहुत कुछ कहे हैं, इस पर संशय नहीं है। तो इस पर एक आचार्य टीका में लिखते हैं कि देखिए भाई, उम्र का बात नहीं है, छोटा हो, ऐसा नहीं कि वृद्ध ही कहे तो नहीं, छोटा बालक भी कृष्ण तत्व को जानता है, तो उस कृष्ण तत्व को ग्रहण करना चाहिए। ये नहीं सुने कि छोटा बालक है। जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। गुरु शब्द की, गुरु के परिभाषित करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। जो कृष्ण तत्व का जो वेता, निरूपण करने वाला है, वही गुरु बनाने लायक है। तो बालक लोग तो कृष्ण वेता है ना, कृष्ण तत्व का निरूपण कर रहे हैं। क्या निरूपण कर रहे हैं कि इसी बालक ने रोते हुए रुदिता अनेना कृष्णेना, ये नंद नंदन श्री कृष्ण ने ही रुदिता पादे न क्षिप्त, इस रोते हुए पादे न, पैर से मार के गाड़ी को पलट दिया। तो इसको सब गोप लोग कहें कि, बूढ़े बूढ़े गोप लोग कहें कि ना रे, बालक लोग को कोई बुद्धि नहीं है, ये छकड़ा पलट दिया बालक। अरे जो उठ के बैठ नहीं सकता है, आज ही करवट बदला है, पहले तो करवट भी नहीं, जैसे सुता दिया ऐसे सोए रहता था। ये लात मारा, इतना बड़ा सकट पलट दिया बैलगाड़ी। अब बैलगाड़ी पर इतने इतने सब सामग्री रखे हुए हैं। अच्छा, एक आचार्य श्रीपाद वल्लभाचार्य ने टीका में लिखा है कि भगवान गाड़ी क्यों पलट दिए, श्रीपाद वल्लभाचार्य। तो भगवान कहे कि भाई, वेद की युक्ति है कि रस वही सह, सारे रस का निधान तो मैं हूं, तो फिर ये मेरे ऊपर इतना रस क्यों रख दिया गया है? अरे भाई, रस मैं हूं। तो इसीलिए श्रीपाद वल्लभाचार्य कहते हैं कि भगवान ने पैर से मार करके गाड़ी पलट दिया, और गाड़ी पर सब रखा हुआ जितना रस था, दही, माखन, घी, सब बिखर गया। मानो भगवान ये कह रहे कि रसो वही, रस तो मैं हूं मेरे ऊपर कहां से रस आ गया। और एक आचार्य टीका में लिखते हैं कि भगवान सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। कृष्ण है ना परम आकर्षक, तो कुछ ना कुछ लीला करके आकर्षित करते हैं। जैसे हरि शब्द आया था, हरि का अर्थ होता है कि ऐसे ऐसे भगवान लीला करते हैं कि सबके मन का हरण कर लेते हैं। इस बात को गोपियां कही हैं उद्धव जी से कि कृष्ण को भूलने के सब अर्थ में कि भूल जाइए। तो कैसे कैसे भूल जाए? जो कृष्ण का लीला सुन लेता है तो वो सब कुछ त्याग करके कृष्ण का भजन करता है। और हम तो प्रत्यक्ष इन लीलाओं को देखे हैं, कैसे कृष्ण को भूल जाए? तो श्री कृष्ण परम आकर्षक हैं। तो ऐसे बालक जब बोले, लेकिन गोप लोग उन बालक की बोली पर विश्वास नहीं किए, उसके स्टेटमेंट पर, वो सही स्टेटमेंट दे रहे थे, लेकिन बालक जानकर उन पर विश्वास नहीं किए। क्यों? सुखदेव गोस्वामी कह रहे थे, वे गोप लोग तस्य बालकस्य, उस बालक श्री कृष्ण के अप्रमेयम बलम न विदु, उस बालक के पराक्रम को नहीं जानते थे। वे नहीं जानते थे कि भगवान है, षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान है। इस बात को वे ते न विदु, ये नहीं जानते थे, इसलिए विश्वास नहीं किए।
अगर भगवान के रूप में जानते तो कहते कि हाँ भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, भगवान जबकि इसके पहले कई घटना घट चुकी है, पूतना लीला घट चुकी है। पूतना आकाश में लेकर के उड़ गई, इतनी बड़ी राक्षसी, इतनी विशाल, भागवत में वर्णन है कि उसका शरीर इतना विशाल था कि कई योजन तक फैला हुआ था, और उसको श्री कृष्ण ने मार। राक्षस अपने से थोड़े मर गई, प्रकट बात है कि श्री कृष्ण ऐसे गला पकड़े और उसमें मर गई, तो श्री कृष्ण ने मारा है। तो श्री कृष्ण के प्रकट ऐश्वर्य को इसके पहले देखे हैं गोप, उसमें नंद बाबा आदि तो गए थे मथुरा, लेकिन गोपियों ने तो देखा है। इतनी बड़ी राक्षस मर गई अपने से कैसे मर जाएगी? तो श्री कृष्ण ने मारा है। लेकिन माँ यशोदा, रोहिणी आदि अन्य गोपियां के मन में यही है कि ओहो ये राक्षसी अपने से मर गए। भगवान नारायण की कृपा है कि बालक बच गया। तो प्रगट ऐश्वर्य को भगवान दिखाते भी हैं, और यहां बालक कह रहे कि यही बालक ने मारा है पैर से। लेकिन ये भी एक रस है माधुर्य का कि भगवान नहीं मानते कि ओहो कृष्ण करेगा। अरे भाई इसको भाई करवट बदलने नहीं आता, आज ही तो बदला है, ये मार देगा छोटा सा बालक, गाड़ी पलट जाएगा। मूर्ख कहीं के सब गोप लोग कहेंगे अरे ये सब बालक है, इसका बात हटाइए हटाइए। और बालक लोग कह रहे हैं, शब्द है न संशय, अरे हम लोग सत्य कह रहे इसी ने पलटा है। लेकिन गोप लोग कहेंगे धट भागो, बालक पलट देगा। तो सुखदेव गोस्वामी इस घटना को कह रहे हैं कि ते गोप आदि लोग बालकस्य तस्य बालक, उस बालक के अप्रमेय बल को नहीं जानते थे, नहीं विदुर। श्री कृष्ण को जानना बहुत कठिन है जब तक कृष्ण ना जाना है। तो खैर, तो यहाँ तो माधुर्य भाव है, माधुरी का अपना एक प्रभाव है, अपना एक रस है। श्री कृष्ण इसी माधुरी का तो आस्वादन करने के लिए आते। अगर वहां ईश्वर का ज्ञान हो जाएगा तो माधुर्य रस का प्रतिपादन कैसे होगा, कैसे चलेगा माधुर्य रस? जैसे गोवर्धन लीला में तो प्रगट सब लोग देखे कि श्री कृष्ण ऐसे उठाए हैं, और गोप सखा लोग जो गौचारण करने जाते थे तो वो लोग गोप लोग देखते भी थे कि आज कृष्ण ने इस असुर का वध किया, इस असुर का वध किया। लेकिन सब भूल जाते थे कि ओहो भगवान नारायण की कृपा से सब बालक बच जा रहे, मार रहा है श्री कृष्ण। वो लोग कहते थे कि कृष्ण ने मारा है। सब वन गौचारण चरा के जाते थे तो सब कहते थे कृष्ण, ये राक्षस आया था माँ, सब कहते कि और इसको कृष्ण ने मारा। तो सब कहते चुप सो जाओ, भगवान की कृपा से बच गए हो, कृष्ण मार देगा ये छोटा सा बालक। तो इस प्रकार से भगवान के पराक्रम को, बल को न विदु नहीं जानते थे। अब देखिए गोप लोग और यशोदा जी का कह रही, रुदंतम सुतम आदाय यशोदा ग्रह संकिता कृतस्वस्तैनम विप्रई सुप्तैस्तनमपाययत। और श्री कृष्ण रो रहे थे, अभी भी रो रहे थे। तो यशोदा सुतम आदाय, रोते, रुदंतम रोते हुए, सुतम जो श्री कृष्ण रो रहे थे, तो यशोदा अंकम आदाय अपने गोद में ले ली, और ले करके क्या कर रही है, ग्रह संकिता। ओहो कोई ग्रह लग गया है हमारे लाला पर। भगवान की कितनी कृपा है कि गाड़ी पलटा, लेकिन इसके ऊपर नहीं पलटा, कहीं दूर जाके पलटा, कोई मरा नहीं, किसी का अहित नहीं हुआ। तो बहुत बड़ा ग्रह था, बहुत बड़ा ग्रह टल गया। तो ब्राह्मण लोग तो फिर वहां उपस्थित थे। तब ब्राह्मणों कृत स्वस्तैनम विप्रई, माँ ने बच्चे को तुरंत, जैसे बच्चा जब रोता है और बच्चे को चोट लगी कि नहीं लगी है, तो माँ लोग क्या करती, स्तन पिलाने लगते। जब बच्चा दूध पीने लगता है तो माँ सोचती हाँ बच्चा ठीक है, कोई चोट उठ नहीं लगी, स्वस्थ है। अगर उसको कोई दिक्कत होगा तो दूध नहीं पी पाएगा, माँ स्तन देगी लेकिन दूध नहीं पी पाएगा, रोने लगता है क्योंकि उसको पीड़ा है। लेकिन दूध पीने लगे बच्चा तो समझना चाहिए कि बच्चा स्वस्थ है, उसको कोई चोट नहीं लगी। वो बच्चा छोटा है, थोड़े मुंह से बोलेगा कि चोट लगी, यहाँ दर्द कर रहा है, ये दर्द कर रहा है, ये घटना नहीं। तो मां अंक में ले करके स्तन, अपना स्तन दे दी मुख में भगवान को, और भगवान स्तनार्थी थे ही तो दूध पीने लगे। और माँ को हुआ चिंता ग्रह का कि अरे कोई ग्रह है, तो ग्रह टलना चाहिए, आज गाड़ी पटला है,
आज गाड़ी पलट गया, कल एगो राक्षसी टांग करके आकाश में लगी, ना जाने आगे क्या घटना होगी। तो वहीं पर जो विप्रई थे, ब्राह्मण तो उपस्थित थे, तो वे ब्राह्मण लोग कृत स्वस्तिवाचनम, पुनः उस बच्चे की रक्षा के लिए भविष्य में स्वस्ति वाचन करने लगे। और इधर गोप लोग क्या करने लगे कि पूर्वत स्थापितम गोपैर बल भी परिच्छिदम, तो गोप लोग पहले गाड़ी को, सब जो बलवान गोप थे, तो गाड़ी जो पलट गया था तो पुनः उसको पूर्वत जैसे गाड़ी था औसे किया। अब सामान तो घी मक्खन आदि तो बह गया, उसको तब क्या कर सकते हैं हम। और ब्राह्मण लोग अक्षत, छत और अम्बु, अक्षत होता है घास होता है, कूस होता है एक घास, तो उस घास से और अक्षत से और अम्बु मतलब जल से ऐसे ऐसे बालक के ऊपर छिड़काव कर रहे थे। वैदिक मंत्र का उच्चारण करके ब्राह्मण लोग श्री कृष्ण, माँ स्तन में, बड़ा अद्भुत दृश्य है, माँ ऐसे गोद में ली हुई अंक में और लाला कन्हैया दूध पी रहे हैं और ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। ऐसे कुश से जल का वैदिक मंत्र का उच्चारण करके और बच्चे का मांगलिक क्रिया को कर रहे हैं। और इधर गोप लोग सब उठाए। अब आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आगे की घटना, येषु या नृत दम्भेर्स्या हिंसा मान विवर्जिता, न तेषां सत्यशीलानां आशीषो विफिलाकृता। ब्राह्मणों की गुणों को कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण असूया, ये ब्राह्मण सब असूया थे। असूया का अर्थ होता है कि किसी में दोष नहीं देखना। असूया मतलब किसी के गुण में दोष को नहीं देखना, प्रत्येक की गुणों की प्रशंसा करना। अनृत, जो ब्राह्मण झूठ नहीं बोलते थे, न तो दंभ करते हैं और न ईर्ष्या करते हैं और न तो हिंसा करते हैं और न तो मान विवर्जिता, मान रहित रहते थे। ऐसे ब्राह्मण का आशीष, आशीर्वाद न विफला कृता, कभी उनका आशीर्वाद विफल नहीं हो सकता है। जो भी ब्राह्मण का अर्थ यहाँ वैष्णव भी ले लेंगे, कोई भी वैष्णव अगर अनसूया है, किसी में दोष नहीं देखता है, कभी असत्य नहीं बोलता है, मिथ्या भाषण नहीं करता है, कभी दंभ नहीं करता है, कभी हिंसा नहीं करता है। एक दिन मैंने कथा में कहा था, हिंसा का अर्थ है, एक दिन मैंने बताया था कि भक्त भी तीन प्रकार के, भक्त भी तीन प्रकार के होते हैं, तामसिक, सात्विक और राजसी। तो तामसिक श्रेणी के जो भक्त थे, ये तृतीय स्कंद के शायद 29वें अध्याय की एक दिन कथा हुई थी, तो उसमें हिंसा शब्द है। हिंसा मतलब किसी की प्रतिष्ठा को नष्ट करना, किसी में दोष देखना, किसी के चुगली करना, ये हिंसा है। तो हिंसा से रहित भक्त हो और मान से रहित हो, तो ऐसे भक्त का जो शील परायण है, ऐसे व्यक्ति का, ब्राह्मणों का आशीष न विफला कृता, उनका आशीर्वाद जो दे दिए तो एकदम ब्रह्मा की लकीर हो जाती है, वो कभी विफल नहीं हो सकता है। इसको सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि उस प्रकार के ब्राह्मण थे। ये तो ब्रजवासी ब्राह्मण थे, कितने पवित्र थे। वास्तव में हम सब भक्तों में ये सब गुण आने चाहिए। हम सब इतना नाम जप कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, इसके साथ ही ये जो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट भी कह सकते हैं कि हम सब में असूया भावना आनी चाहिए, सूया नहीं रहनी चाहिए। हमको दंभ से, मान से, ईर्ष्या से, हिंसा से, अहंकार से विवर्जित रहना चाहिए, रहित रहना चाहिए, मान शून्य रहना चाहिए। तो ऐसे जो ब्राह्मण थे, इन गुणों से युक्त ब्राह्मण का आशीर्वाद कभी विफल नहीं। ऐसा ब्राह्मण आशीर्वाद दे रहे थे। तो इति बालक मादाया सामर्ग्य जुरुपाकृतहि जलै पवित्रोषधि रभिषिच्य द्विजोत्तमैः वाच इत्वा स्वस्तैनं नन्दगोपः समाहित हुत्वा चाग्निं द्विजातिभ्यः प्रादान् अन्नं महागुणम्। तो इस प्रकार से ब्राह्मणों को नंद बाबा ने
बालक को गोद में लिया। अब तो यशोदा माँ के गोद में थे, तो फिर नंद बाबा ने अपने गोद में लिया। ब्राह्मण लोग सब पवित्र जल का छिड़काव कर रहे थे कुश से, और वैदिक मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, स्वस्तनम कर रहे थे, समाहित चित्त से कर रहे थे। और हुता अग्नि, और ब्राह्मण लोग अग्नि में आहुति डाल रहे थे। हुत्वा चाग्निम द्विजातिभ्य प्रदानम अन्नम महन गुणम, और उसमें सब अन्न का प्रदान कर रहे थे। और इस प्रकार से जब ब्राह्मण कृत्य कर लिए तो पुनः नंद बाबा ने पुनः महामना, और यशोदा जी के बारे में शब्द आया था महामनस्वनी, तो पुनः उन्होंने दान दिया। सर्व गुना पेता, सभी गुणों से संपन्न और सुंदर वस्त्रों से और रत्नों से और मालाओं से, मालिना से सुशोभित गावह प्रदात, ऐसी गावों को प्रदान किया। फिर किस लिए प्रदान किया? आत्मज अभ्युधार था, या अपने आत्मज मतलब जो अपने शरीर से जो उत्पन्न होता है। अच्छा देखिए, यहां पर संकेत है, आत्मज उसको कहते हैं जो अपने शरीर से उत्पन्न होता है। जैसे लोगों के मन में ऐसी धारणा है भगवान तो देवकी जी के गर्भ से उत्पन्न हुए, नहीं। यहाँ स्पष्ट संकेत है कि नहीं, यशोदा जी के भी कृष्ण, यशोदा जी के शरीर से भी कृष्ण प्रकट हुए हैं। जब गए थे वसुदेव जी कृष्ण को रखने के लिए, तो वहां पर पहले से कृष्ण, यशोदा जी की एक लड़की भी हुई थी, लड़का भी, लेकिन भगवान की माया से उस लड़के को नहीं देख पाए वसुदेव जी। लड़की को देखे और चोरी से जल्दीबाजी में गए थे, तो लड़की को उठा लिया और श्री कृष्ण को जो लेकर आए थे मथुरा से उसको रख दिए। तो ये जो ब्रज में जो कृष्ण प्रकट हुए थे यशोदा जी के गर्भ से और उधर देवकी जी के गर्भ से, दोनों मिल गए। तो जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा गए हैं, तो वही जो कृष्ण मथुरा से, तो वही एक अंश से चले गए, और एक अंश जो कृष्ण थे वो ब्रज में ही रह गया। इसको तो ये जानना चाहिए। आत्मज है, अपने आत्मज शब्द पर मैंने इतना बोला, तो अपने आत्मज के अभ्युदय के लिए नंद बाबा ने पुनः ब्राह्मणों को सर्व गुणों से युक्त और सब तरह से सजी हुई गायों को प्रदान किया ब्राह्मणों को। तो इस कथा का, इस प्रसंग का समापन करते हुए पुनः सुखदेव गोस्वामी 17 नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि विप्र मंत्र विदो युक्तास तैर्या प्रोक्तास तथा शिषः ता निष्फला भविष्यन्ति न कदाचिदपि स्फुटम। तो ऐसे वेद मंत्रों से युक्त, इस पर देखिए शब्द देखिए, विप्रा मंत्र विदो, ब्राह्मण कैसे थे? तो मंत्र विदो, वेद शास्त्रों को परम प्रांगत थे। और युक्तास में युक्ता के लिए श्रीपाद जीव गोस्वामी प्रयोग करते हैं। यहाँ पर दिया गया है ब्राह्मणों का कि विप्रा मंत्र विदो, तो यहाँ पर तो ये लिख रहे हैं श्रीधर स्वामी कि वेदों के निष्णात ब्राह्मण थे। ब्राह्मण ऐसे होना चाहिए वेद शास्त्र में निष्णात हो। और युक्ता शब्द पर श्रीपाद जीव गोस्वामी लिखते हैं, दोनों शब्द पर लिखते हैं कि श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं अपने वैष्णव तोषणी में लिखते हैं कि कीदृशास्ते वेद विद वेदार्था भिज्ञा मंत्र विद इति पाठो बहुत्र तथापि तद उपलक्षणत्वेन स एवार्थ अतो युक्ता भगवत भक्ता इत्यर्थ। तो युक्ता शब्द का श्रीपाद जीव गोस्वामी लिखते हैं कि युक्ता भगवत भक्ता इति अर्थ। युक्त का अर्थ है भगवत भक्त, तो ये ब्राह्मण सब भगवत भक्त थे, युक्ता का अर्थ कर रहे हैं। और इसमें श्रीपाद जीव गोस्वामी गीता जी का एक श्लोक उद्धृत करते हैं कि भगवान ब्रह्मकार से न इत्यादि, इसमें श्लोक कोट करते हैं कि श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः इति भगवत गीता।
ये गीता जी से श्रीपाद जीव गोस्वामी उद्धृत करते युक्ता का कि श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमो मतः, ये भगवान ने कहा है। शायद छठे योगियों में कि जो श्रद्धावान होकर के मेरा भजन करता वो योगी है, वो युक्त है। तो ये ब्राह्मण शब्द है मंत्रविदो और युक्तास, तो युक्ता पर ये जीव गोस्वामी ने कहा है। और श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ठाकुर तो विशेष नहीं बोले हैं, वे तो खाली इतने ही बोले हैं कि ये विप्रा युक्ता योगिनस तैरिया आशीष प्रोक्तास तथास तथा बभुवु रीति शेषः। वो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ठाकुर तो केवल ये इतना ही लिखते हैं कि वो ब्राह्मण वेदज्ञ थे, फेल नहीं होगा। और स्फुटम शब्द दे रहे हैं, स्फुटम का अर्थ होता है कि निश्चित, विदाउट फेल। ऐसे ब्राह्मण अगर कुछ आशीर्वाद दे दें, ऐसे वैष्णव आशीर्वाद दे दे, तो उनका जो आशीष है, आशीष ता मतलब बहुवचन में है, ऐसे ब्राह्मणों ऐसे वैष्णव का जो आशीर्वाद होता है कदाचित न निष्फला भविष्यन्ति, कभी वो निष्फल नहीं जाएगा। और स्फुटम मतलब निश्चित, वही शब्द है। स्फुटम का अर्थ करते हैं, श्रीधर स्वामी जी तो विशेष नहीं बोले हैं, श्रीधर स्वामी तो खाली कहें कि निष्फल नहीं होता है। अच्छा, इस पर जीव गोस्वामी क्या बोले हैं? हाँ, जीव गोस्वामी कहते हैं कि अतस्तैर्या आशीषा पोक्ता तास तथेव बभूव तदिच्छना अनुसारेण यथावसरम ताः श्री भगवती व्यक्ता बभूरिति इत्यर्थ। तो श्रीपाद जीव गोस्वामी भी कह रहे हैं कि ऐसे ब्राह्मणों का आशीर्वाद हमारे मन में जो कामना है वो प्राप्त हो जाएगा। श्रीपाद जीव गोस्वामी कह रहे हैं इसका, ऐसे ब्राह्मणों के द्वारा जो आशीर्वाद दिया जाता है वे शब्दतः फलीभूत होते हैं। इस पर कह रहे हैं तद इच्छा अनुसारेण यथावसरम ता, अपनी इच्छा, हमारी जो इच्छा है इस पर शब्दतः फलीभूत हो जाता है, उसमें थोड़ा भी कमी नहीं रहता है। ये जीव गोस्वामी कह रहे हैं, और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ठाकुर तो विशेष नहीं बोले हैं। नहीं, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ठाकुर, जीव गोस्वामी ही बोले हैं। जीव गोस्वामी शब्द प्रयोग कर रहे हैं, शब्दतः जो ब्राह्मण आशीर्वाद बोले हैं वो बिल्कुल घटित होगा। कि भक्ति की इतनी महिमा है। तो इस पर बड़ा सुंदर है, जीव गोस्वामी ने युक्ता शब्द पर दिया है। भगवत गीता का श्लोक को उद्धृत करते हुए वो कह रहे हैं कि युक्ता भगवत भक्ता इत्यर्थ, भगवत भक्त। तो जो भगवान का निष्ठा पूर्वक श्रद्धावान, इस पर गीता जी का जो श्लोक दे रहे हैं, हम सब वैष्णवों को जानना चाहिए। जीव गोस्वामी ये प्रमाणिक टीका है कि श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमो मता, भगवान गीता जी में कहें जो श्रद्धावान होकर के मेरा भजन करता है, ऐसे भक्त है। और ऊपर जितने गुण बताए गए हैं जो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अनृता, एक मिनट, सुखदेव गोस्वामी ने जो ऊपर उद्धृत किया है कि असूया अनृत दंभ ईर्ष्या हिंसा मान, तो ये कितने हो गए हैं? 5 चीजों से व्यक्ति विवर्जित हो, मुक्त हो और भगवान का भजन कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द घटित होगा। वो किसी को आशीर्वाद दे दे
तो आशीर्वाद वो एकदम ब्रह्म का लकीर बन जाएगा। जीव गोस्वामी कह रहे हैं, शब्दतः रह जाता है, एक अंश भी कमी नहीं होगा, जैसे बोले वैसे ब्राह्मण। इसी को ऐसा इसीलिए 2 बार इसको सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि न तेषाम सत्यशीला नाम आशीषो विफला कृता, वो आशीर्वाद कभी विफल नहीं होगा। और 13 नंबर श्लोक में, और अंत में इस लीला का उपसंहार करते हुए पुनः 17 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि ता आशीष निष्फला